In this lecture we will discuss algorithm for secant method. तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम जो है सेकंड मेथड का उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के बाद एरर फाइंड करेंगे और इसको थर्ड पे फिर हम सॉल्व करेंगे मैटलैब में। तो इसका मैटलैब कोड किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिदम फॉर सेकंड मेथड। स्टेप 1, कैलकुलेट द नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ द रूट फ्रॉम टू इनिशियल गैसेस। जैसा कि बाइसेक्शन मेथड में हम दो इनिशियल गैस लेते हैं, उन दो इनिशियल गैस को यूज़ करते हुए हम रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो xi+1 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूज़ क्या करेंगे, xi और xi-1। तो यहाँ पे xi-1 एंड xi बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि बाइसेक्शन मेथड में दो इनिशियल गैस लेते हैं। इनिशियल गैस जो स्टार्ट पे वैल्यूज़ लेंगे, इस पे आपके पास वैल्यू नेगेटिव है तो इस पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो वही बात है जो कि बाइसेक्शन मेथड में है। तो स्टार्ट में दो इनिशियल गैस लेंगे, इनिशियल गैस को लेने के बाद एस्टीमेट करेंगे न्यू रूट, और उसके बाद क्या है, एरर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर इज़ xi+1 माइनस xi डिवाइडेड बाय xi+1। तो अब यहाँ पे xi+1 क्या चीज़ है, xi क्या है और xi+1। तो आपने इस xi को इस xi के साथ कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे ये जो xi है ये आइट्रेशन 1 पे जो हमने रूट फाइंड किया था, और ये जो है आइट्रेशन न्यू आइट्रेशन पे हमारे पास रूट होगा। ठीक है, और ये xi+1 जो है वो आइट्रेशन 2 पे रूट है और xi आइट्रेशन 1 पे रूट है, और इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम मज़ीद आगे नेक्स्ट मैटलैब में करेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये जो xi+1 है ये अपडेटेड मीन आइट्रेशन 2 पे जो वैल्यू आ रही है रूट की, ये जो रूट फाइंड कर रहे हैं, और ये xi फर्स्ट आइट्रेशन पे जो रूट फाइंड किया था वो वैल्यू है। डिवाइड भी इसी वैल्यू से कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर। ठीक है, और थर्ड पे इसी तरह से हम आइट्रेशंस करते जाएंगे जब तक जो है फाइंड इफ़ द एब्सोल्यूट रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड डिज़ायर एरर टॉलरेंस। ठीक है, इफ़ सो गो बैक टू स्टेप 1 एंड स्टॉप द एल्गोरिदम। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। वी हैव दिस इक्वेशन and we want to calculate the error। जी क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमने रूट फाइंड करना है। तो टेक द इनिशियल गैसेस xl इज इक्वल टू 0 एंड xu इज इक्वल टू 1 एंड द डिज़ायर एरर इज़ 10%। तो यहाँ पे डिज़ायर एरर जो है ये हमारे पास टॉलरेंस है। तो हमने आइट्रेशंस तब तक इसको करनी है जब तक हमारे पास जो एरर है वो 10% से लेस नहीं हो जाता। तो इनिशियल गैस जो हैं वो 0 है और 1 है। मीन मैटलैब में हम इसको xl जो है ये a है और xu ये है b है। ठीक है, तो इनिशियल गैस को आप किसी भी तरह से लिख कर यूज़ कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू 0 एंड 1 है। तो अब हम जाते हैं मैटलैब पे। तो मैटलैब में इसको सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं, आइट्रेशन इज इक्वल टू 1। पुट द फंक्शन इन दिस फॉर्मेट f इज इक्वल टू एट द रेट ऑफ x 4 स्टेरिक x हैड 3। तो फंक्शन को जो गिवन इक्वेशन है उसको इस फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। और नेक्स्ट इनिशियल गैस 0, a इज इक्वल टू 0, सेकेंड इनिशियल गैस b इज इक्वल टू 1। तो स्टार्ट में हमें दो इनिशियल गैस रिक्वायर्ड हैं, वो हमने सपोज कर ली हैं, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। x आर ओल्ड
ज़ीरो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, एरर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इनिशियल फर्स्ट आइट्रेशन पे एक्स आर ओल्ड जो है स्टार्टिंग पे ज़ीरो है। उसके बाद डिज़ायर एरर टॉलरेंस 10% है जी। तो ये फार्मूला है बाय सेकंड मेथड का, तो सेकंड मेथड का ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो देखें बी, ये यहाँ पे बी पे फंक्शनल वैल्यू ए माइनस बी, तो यही इनिशियल गैस है। तो इन दो इनिशियल गैस को यूज़ करते हुए, जो स्टार्ट में हमने इनिशियल गैस लिए थे, इन दो इनिशियल गैस को यूज़ करते हुए हम रूट एस्टिमेट करेंगे। रूट एस्टिमेट करने के बाद फिर एरर कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो एरर है एक्स आर माइनस एक्स आर ओल्ड, अब एक्स आर जो है ये हमारे पास, ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है एक्स आर ये है, और ओल्ड फर्स्ट आइट्रेशन पे ज़ीरो है, और इसमें एरर जो है वो 100% आएगा। इसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं, एच जी को यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये टेबल वाइज हमारे पास एक आ जाएगी वैल्यूज़ के फर्स्ट आइट्रेशन पे सेकंड जो वैल्यू है वो एक्स आर है, और उस पर फंक्शनल वैल्यू है, और इसी तरह से एरर है, ठीक है। और उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में सबसे पहले आइट्रेशन लेस देन इज इक्वल टू 50 ये यूज़ किया है कि वाइल लूप तब तक चलेगा जब सिर्फ 50 आइट्रेशंस करेगा, ठीक है। एंड यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो है हमारा एरर है वो जब तक ग्रेटर है डिज़ायर एरर से, मीन डिज़ायर एरर है 10%, तो जब तक ये जो एरर है, जो हमारा अप्रोक्सीमेट एरर है, ये ग्रेटर है डिज़ायर एरर से, तब तक ये लूप चलेगा, और उसके बाद ये स्टॉप कर देगा। स्टॉप कब करेगा? जब ये जो एरर है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट एरर लेस हो जाएगा डिज़ायर एरर से। उसके बाद अब लूप में सेकंड आइट्रेशन करेंगे, तो फर्स्ट आइट्रेशन में 1 ऐड कर दिया है, तो ये लूप में आइट्रेशन आ जाएगी। मीन फर्स्ट आइट्रेशन 1 थी प्लस 1, तो ये सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्स आर ओल्ड, तो जो हमने आइट्रेशन फर्स्ट पे एक्स आर फाइंड किया था उसको कह दिया एक्स आर ओल्ड, क्योंकि हम अब सेकंड आइट्रेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट आइट्रेशन वाला जो है वो एक्स आर अपडेट कर देंगे ओल्ड से। तो सेकंड आइट्रेशन पे फर्स्ट आइट्रेशन का जो रूट है वो ओल्ड हो जाएगा। अगेन हमें दो वैल्यूज़ चाहिए, क्योंकि फार्मूला में हम 2 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो ए को अपडेट कर देंगे बी के साथ, और बी को अपडेट कर देंगे एक्स आर के साथ। एक्स आर के साथ अपडेट करने के बाद फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला यूज़ करने के बाद एरर कैलकुलेट करेंगे, एरर को कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट करवा लेंगे। तो ये अब लूप में हम सारा काम कर रहे हैं, और ये लूप एंड हो जाएगा। फिर लूप को मैं रिपीट कर रहा हूँ किस तरह से यूज़ करते हैं। आइट्रेशन लेस देन इक्वल टू 50 ये कमांड यूज़ की है कि अगर हम बाय मिस्टेक कोई इनिशियल गैस जो है वो गलत कर देते हैं, जब फंक्शन में कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो क्योंकि वाइल लूप ने तो चलते ही रहना है, तो उसको स्टॉप करने के लिए 50 आइट्रेशंस कैलकुलेट की हैं। तो इसमें 2 कंडीशंस लगाई हैं। जो वाइल लूप कब तक यूज़ होगा? जब तक ये एरर ग्रेटर है डिज़ायर एरर से, ठीक है। अप्रोक्सीमेट एरर जो है वो ग्रेटर है जब तक डिज़ायर एरर से, मीन 10% से। तो ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा कब तक? 50 आइट्रेशंस तक। अगर 50 आइट्रेशन से पहले हमारा आंसर आता है तो स्टॉप हो जाएगा, मीन थर्ड आइट्रेशन पे आंसर आ जाता है तो स्टॉप हो जाएगा। अगर 50 तक भी आंसर नहीं आता, मीन 50 तक ये जो एरर है ये ग्रेटर ही रहता है डिज़ायर एरर से, तो ये स्टॉप हो जाएगा 50 पे जाके, ठीक है। उसके बाद आइट्रेशन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। लूप में सेकंड आइट्रेशन लेते हैं, एक्स आर को ओल्ड कह दिया, और ये कैलकुलेट करेगा। यहाँ तक कैलकुलेट होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद फिर जाके यहाँ पे एरर चेक होगा। अगर तो ये एरर ग्रेटर है डिज़ायर एरर से, तो फिर थर्ड आइट्रेशन होगी, और फिर यहाँ पे एरर चेक होगा। अगर ये एरर जो अप्रोक्सीमेट एरर है ये ग्रेटर है टॉलरेंस से, तो ये लूप चलता रहेगा जब तक ये जो एरर है ये लेस नहीं आ जाता डिज़ायर एरर से, उसके बाद आंसर दे देगा। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको रन करते हैं और वैल्यूज़ देखते हैं क्या आ रही हैं। तो इसको मैंने रन किया। रन करने के बाद
प्रिंट में देख लें जी, पहली वैल्यू आइट्रेशन है, दूसरी वैल्यू जो है सेकंड वैल्यू रूट है, थर्ड वैल्यू जो है फंक्शनल वैल्यू है उसी रूट पे, और फोर्थ पे एरर है। तो देखें जो एच जी हमने यूज़ किया था, एच जी को यूज़ करने के लिए इसलिए यूज़ किया था कि हमारा जो आंसर्स हैं वो एक टेबल की फॉर्म में आए। देखें फर्स्ट आइट्रेशन पे रूट जो है 0.46 आया था आंसर, और उस पर एरर 100% है। एरर इसलिए 100% आ रहा था क्योंकि एक्स आर ओल्ड जो है वो ज़ीरो लिया था। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन पे आंसर आ रहा है 0.45, तो ये रूट है, 0.45 जो है ये रूट है, और इस पर फंक्शनल वैल्यू है, और एरर देखें 1.78 है। तो इसमें ऐसा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारा सेकंड आइट्रेशन पे आंसर आ गया है। अगर सेकंड आइट्रेशन पे आंसर ना आता, मीन ये जो एरर है ये यहाँ पे होता 20%। अगर ये 20 होता तो फिर थर्ड आइट्रेशन होनी थी, फोर्थ आइट्रेशन, फिफ्थ आइट्रेशन, इस तरह आइट्रेशंस चलती रहनी थी जब तक ये एरर जो है ये 10% से लेस ना हो जाता। तो ये इसका कंप्लीट एल्गोरिदम था सेकंड मेथड के लिए। और इससे पहले जो हम यूज़ कर रहे थे ब्रैकेटिंग मेथड हैं, वो है बाइसेक्शन मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है, तो उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद है ये ओपन मेथड हैं, इसमें आ जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड है, सीक्रेट मेथड है, और इसके अलावा भी जितनी भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के रिलेटेड जितने भी मैटलैब कोड्स हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। विज़िट करें, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।